हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डांसिंग डाउन द विकेट्स। और मैं फिर से हाजिर हूँ कल के मैच का रिव्यू लेके। कल गाइस संडे था और कल दो मैच हुए और दोनों ही मैच बहुत ही अच्छे, बहुत ही फंसे हुए लास्ट ओवर तक मैच गए। तो पहला मैच हुआ था गाइस एलएसजी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग और ये मैच हो रहा था लखनऊ में। टॉस जीता सुपर किंग ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। गेंदबाजी का जो उन्होंने निर्णय लिया वो कुछ खास साबित नहीं हुआ, क्योंकि एलएसजी ने बैटिंग करते हुए 203 रन बना दिए और शुरुआत बहुत ही अच्छी करी। जोश इंग्लिश ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी गाइस, 85 रन बनाए 33 बॉल्स पे और शानदार बैटिंग का मुजाहरा दिखाया उसने। पावर प्ले पे भी इन्होंने 90 प्लस रन बनाए और बहुत ही शानदार बैटिंग करी। लास्ट मोमेंट में लास्ट मोमेंट में शादाब अहमद ने 43 रन्स की पारी खेली, जिसके बदौलत ये 203 रन तक पहुंचे। और चेन्नई की तरफ से बॉलिंग करी ओवरटन ने और 3 विकेट निकाले। तीन विकेट निकाले ओवरटन ने। जब बैटिंग आई सुपर किंग की तो सुपर किंग की भी धमाकेदार शुरुआत हुई। पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद उर्विल पटेल, एक नया प्लेयर जो पिछले 2-3 मैचों से रेगुलर खिला रहे थे चेन्नई सुपर किंग, शानदार बैटिंग करी बंदे ने और अपने कैरियर की पहली 50 मारी और 50 मारते ही उसने जेब में से पर्ची निकाल ली और थैंक यू अपने इस इनिंग को अपने पापा को डेडिकेट किया, क्योंकि उसका फादर का ही ड्रीम था कि वो क्रिकेट खेले और आज वो इस मुकाम तक पहुंचा। और क्या शानदार बैटिंग करी। एक बात को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी 50 जो बनेगी वो रिकॉर्ड बनेगा और वो रिकॉर्ड टूटेगा अपना युवराज सिंह का, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था। एक ओवर में तो उसने 3 छक्के लगाए और अगली बैटिंग करने जब वो दूसरे ओवर में आया तो उसमें भी उसने 2 छक्के लगा दिए। टोटल 5 बॉलों पे 5 छक्के लगा दिए थे। उसके बाद उसने फिर एक चौका मारा। तो गाइस इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था। 13 बॉलों पे उसने अपनी 50 पूरे करे और एंड में 65 रन बनाए सिर्फ 28 बॉल्स पे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी सिचुएशन हो गई थी सीएसके की। और बाद में गायकवाड़ ने भी उसके साथ दिया, बहुत अच्छी 42 रन की पारी खेली। लास्ट ओवर तक मैच खींचा। शहबाज अहमद ने भी 2 विकेट लिए, पर मैच लास्ट ओवर तक गया और लास्ट ओवर में इनके पास कोई बॉलर ही नहीं बचा और 10 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे और शुभम दुबे खेल रहा था। तो इनके पास फास्ट बॉलरों के सबके ओवर्स ख़त्म हो गए थे, तो इन्होंने रिस्क लिया और मार्करम को बॉलिंग दी। मार्करम ने पहली 2 बॉलें वाइड डाल दी, फिर 8 रन चाहिए थे। उसके बाद जब 2 वाइड डालने के बाद जब उसने एक बीच में डाली तो शिवम दुबे ने शानदार 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के मैच को ख़त्म कर दिया और ये मैच इन्होंने 5 विकेट से जीत लिया। बहुत ही अच्छी जीत हुई चेन्नई सुपर किंग की। इस जीत के वजह से चेन्नई सुपर किंग के अब 12 पॉइंट हो गए हैं और 5वें नंबर पे वो पहुंच गई है। उनके अभी 3 मैच बचे हुए हैं। अगर वो 3 मैच जीतती है तो उनको 6 पॉइंट मिलेंगे तीनों मैच अगर वो जीतती है, और 12 और 6 उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे। इजीली वो क्वालिफाई कर जाएगी। 16 पॉइंट्स में क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाती है। तो अगर वो 2 मैच भी जीतते तो भी उसकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। पर देखते हैं आगे चल के क्या होता है। पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन था सीएसके के। लगातार 3 या 4 मैच लगातार जीत गई है। एक वक्त को तो 3-4 मैच लगातार हारी थी, पर उसके बाद 3-4 मैच लगातार जीतने के बाद वो अब इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि वो भी क्वालिफाई कर सकती है। तो ये था दोपहर का मैच जो सुबेरे हुआ था। और सेकंड मैच हुआ था मुंबई इंडियंस और आरसीबी। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ गाइस, इतना ज़बरदस्त मैच हुआ। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक मैच गया। 16 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। क्या ज़बरदस्त मैच रहा। लो स्कोरिंग मैच था। आरसीबी का होम ग्राउंड अब चेंज हो गया था। अब वो रायपुर चले गए थे, तो रायपुर की पिच बॉलिंग पिच निकली और बॉलरों का बोलबाला रहा और ज़्यादातर फास्ट बॉलरों का बोलबाला रहा है। फास्ट बॉलरों में देखो आरसीबी की तरफ से 4 विकेट भुवनेश्वर ने लिए और 4 ही विकेट मुंबई इंडियन की तरफ से बोश ने लिए। पर मैन ऑफ द मैच रहा भुवनेश्वर कुमार। 4 विकेट लिए और लास्ट ओवर में गाइस उसने जो छक्का मार के मैच को एक इस मुकाम पे पहुंचाया कि बाद में वो जीत गए, क्योंकि लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे। 3 बॉलों पे
9 रन के करीब चाहिए थे, तब उसने एक छक्का मारा तो सिचुएशन ऐसे आ गई कि 2 बॉलों पे 3 रन चाहिए। फिर एक सिंगल लिया और फिर लास्ट बॉल पे डबल लिया और मैच जीत लिया। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, कांटे का मैच, इतना फंसा हुआ मैच। 8 विकेट गिर चुके थे आरसीबी के चेस करते करते। टॉस जीता था आरसीबी ने, पहले बॉलिंग का फैसला लिया और बॉलिंग मैंने बताया आपको बहुत ही ज़बरदस्त रही। पावर प्ले में 3 विकेट गिरा दिए थे मुंबई इंडियन के, रोहित शर्मा, रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव। डक पे आउट हुआ सूर्य कुमार यादव, 0 पे पहली बॉल पे आउट हो गया। और पहली 3 विकेटें पावर प्ले में गिरने के बाद नमन धीर और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला। तिलक वर्मा ने 57 रन बनाए 42 बॉल्स पे और नमन धीर ने 47 रन बनाए 32 बॉल्स पे। तो इन दोनों के रनों की बदौलत मुंबई इंडियन ने 166 रन बनाए और 67 रन बनाने थे जीतने के लिए, और आरसीबी को चाहिए थे जीतने के लिए 167 रन। आरसीबी की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही। पहली बॉल पे विराट कोहली 0 पे आउट हुआ और ये इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार है वो 0 पे आउट हुआ। तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हुई थी। रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते रहे, पर कुणाल पांड्या को 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए उतारा और क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी कुणाल पांड्या ने। हैमस्ट्रिंग खिंच गई, गिरते मरते छक्के मार रहा है। 3 ओवर में करीब 30 रन चाहिए थे गाइस। तो तीसरा 18वां ओवर एक स्पिनर डाल रहा था, गजरफर नाम है उसका, गजरफर बॉलिंग डाल रहा था 18वां ओवर, और उस पर 2 छक्के मारे कुणाल पांड्या ने और 2 छक्के जो थे उसके बच गए। मतलब पहला उसने शॉट मारा, बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ लिया नमन धीर ने और वो बाउंड्री के बाहर जा रहा था, उसने बॉल उछाल के अंदर फेंकी, तिलक वर्मा ने कैच ही नहीं पकड़ी। ना वो छक्का हुआ, ना वो कोई सिंगल भी नहीं ले पाया, क्योंकि कुणाल पांड्या की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, उसके पैर के खिंचाव आ गया और वो वहीं गिर गया था जब शॉट मारी उसने। उसके बाद अगली बॉल उसने डॉट करी, फिर उसकी अगली बॉल पे छक्का मार दिया, फिर एक डॉट करी, फिर छक्का मार दिया। तो 2 छक्के मार चुका था और तीसरा भी उसने जब जबरदस्त शॉट मारा बाउंड्री लाइन पे, फिर तिलक वर्मा ने भी उछलते हुए कैच पकड़ी और बाउंड्री के बाहर जाने से पहले उसने बॉल अंदर उछाल के वापस अंदर आके वो कैच को कंप्लीट करा और थर्ड एम्पायर ने उसको आउट दिया। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करी सर गाइस, बहुत ही अच्छी बैटिंग करी गाइस। कुणाल पांड्या ने 73 रन मारे 46 बॉल पे और सिचुएशन को बहुत ही क्लोज ले गया था। उसके बाद बुमराह का 19वां ओवर था, बुमराह ने सिर्फ 3 रन दिए 19वें ओवर में। तो सिचुएशन ये आ गई कि थी आपको 16 रन चाहिए लास्ट ओवर में। तो गजरफर का एक ओवर बचा हुआ था, पर कप्तान सूर्य ने सोचा गजरफर पे स्पिनर पे शॉट लग जाएंगे, छक्के लग जाएंगे, तो उन्होंने एक डेब्यू कर रखा था जिस बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर ने, उससे बॉलिंग करवाई। उसने पहली 2 बॉलें वाइड डाल दी, पहली बॉल वाइड डाली, दूसरी उसने 9 बॉल डाली, फिर फ्री हिट मिला, उसमें एक सिंगल आया, फिर एक और सिंगल आया, फिर उसने एक बॉल वेस्ट करी, फिर एक वाइड हुई, फिर एक विकेट मिला। ऐसी सिचुएशन आ गई थी गाइस, 3 बॉलों पे 9 रन चाहिए और भुवनेश्वर कुमार बैटिंग पे आया, क्योंकि सारे प्लेयर उनके लगातार इंटरवल पे आउट होते रहे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी बॉश ने 4 विकेट निकाले और सिचुएशन ऐसी फंस गई थी कि भाई 3 बॉल पे 9 रन चाहिए और दोनों ही बॉलर खेल रहे थे। तो भुवनेश्वर कुमार ने स्क्वायर में बड़ा ज़बरदस्त शॉट मार के छक्का मारा, तो 2 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे। फिर भुवनेश्वर कुमार ने सिंगल लिया, फिर रसीक बैटिंग पे आया, रसीक ने भी सीधे शॉट मारी, बॉलर के पैर पे लग के बॉल ज़्यादा दूर जाना, सर्कल के अंदर ही रुक गई और वो उधर 2 रन भाग गए। विकेट कीपर के पास थ्रो फेंकी, विकेट कीपर ने थ्रो करके विकेट को उड़ाया। थर्ड एम्पायर के पास इशारा गया, जब थर्ड एम्पायर के पास इशारा गया तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं आउट ना हो जाए। देखा तो रसीद जब वो रन कंप्लीट कर रहा था तो उसने डाइव मारी, जिसकी वजह से उसका बैट भी हाथ से छूट गया। जब बैट भी हाथ से छूट गया था, थर्ड एम्पायर वो देख रहा था कि कहीं बैट हाथ से छूट गया और बैट की रिच के अंदर पहुंच गया और तब स्टंप उखड़ी है कि नहीं उखड़ी, पर बाद में देखा गया तो वो वेल इन हो गया था, अंदर आ चुका था, तो कंप्लीट हो गया उसके रन और आरसीबी ने ये मैच जीत के अपनी पोजीशन नंबर 1 कर दी है गाइस। अब आरसीबी नंबर 1 पे चली गई है और इस 2 मैच जो आज हुए, दोनों मैच में पहली 2 टीमें हमें मिली हैं जो एलिमिनेट हो गई है। एलएसजी भी एलिमिनेट हो गई है और मुंबई इंडियन भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब उनका टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन का रास्ता खत्म हो गया है। मैच तो है उनके बचे हुए, अब दूसरी टीमों को हराएंगे तो उनकी
दूसरी टीमों की सिचुएशन ख़राब करेंगे वो। बाकी वो अपना तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों टीमें अब इस टूर्नामेंट से पहली 2 टीमें हैं जो बाहर हो गई। पहली टीम थी एलएसजी और दूसरी टीम मुंबई इंडियंस। तो ये था गाइस इन दोनों मैच का समरी जो मैंने आपके सामने बताई है, किस तरीके के मैचेस हुए। पर सेकंड मैच जो था बहुत ही अच्छा मैच था। दोनों मैच आज कल के संडे के दोनों मैच लास्ट ओवर तक गए, और याला मैच तो लास्ट बॉल तक गया, लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे। तो बहुत ही अच्छी मैचेस हुए दोनों के दोनों। भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच दिया गया। और गाइस इस मैच में कोहली और रोहित शर्मा ने 278 मैच खेल के धोनी की बराबरी कर ली है। तो ये तीनों दिग्गज जो हैं आईपीएल के और इंडिया के, तीनों ने 278 मैच खेल चुके हैं अभी तक, बराबरी कर ली है इन्होंने। तो सबसे ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं ये आईपीएल में। तो एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। और पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर आरसीबी पहुंच गई है, और नीचे है एसआरएच, फिर जीटी, फिर आरआर, फिर सीएसके। अब इन्हीं में से, इन 5-6 टीमों में से ही कोई क्वालिफाई करेगा। मुझे लग रहा है कि आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद, जीटी और आरआर या सीएसके और पंजाब, भाई पता नहीं कौन सी टीम करेगी। अभी तक कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि अभी तक देखो पूरा टूर्नामेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच गया और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। पर चांसेस हैं काफ़ी, क्योंकि 3-3 मैच बचे हुए हैं अब दूसरी टीमों के, जैसे आरसीबी के, जीटी के, एसआरएच के, पंजाब के, तो शायद 4 मैच बचे हुए हैं। तो इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी है पहुंचने की। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मिलेंगे आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में जो है कल की। मिलेंगे फिर से कल के मैच का रिव्यू लेके। तब तक के लिए बाय बाय।